दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शाइन एजुकेशन पर। दोस्तों, ज्योग्राफी का ये मेरा दूसरा वीडियो होगा। ये बीएसएससी सचिवालय सहायक के एग्ज़ामिनी के लिए और उसके अलावा और भी जो भी कंपटीशन जो तैयारी कर रहा है सबके लिए मेरा आज का इस वीडियो में टॉपिक रहेगा कर्क रेखा, मकर रेखा और गोलार्ध से संबंधित। तो देख सकते हैं, चलिए हम लोग फिर पॉइंट वाइज पढ़ेंगे अच्छे से। इम्पोर्टेंट ही निकाला गया है। क्या है कर्क रेखा? क्या है कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न क्या आता है? देखिएगा, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ सेंसर क्या है? कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को कहते हैं, जिसे उत्तरी रेखा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा फिगर में भी देख लेंगे। देखिए ये क्या है ना, कर्क रेखा क्या है? ये विषुवत रेखा हमारा बीच वाला है, विषुवत रेखा। इसके यहाँ पर 23.5 डिग्री इसके बीच में ये आ गया इधर मकर रेखा। फिर मकर रेखा अलग से टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन अभी हमको कर्क रेखा यानी कर्क वृत्त ये हुआ 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री ये उत्तर की जो हम हुआ ये हमारा हुआ कर्क रेखा, ठीक है। 23.5 उत्तर ये हमारा कर्क वृत्त। इसी के बारे में इम्पोर्टेंट क्या क्वेश्चन आता है वो देखेंगे। 23.5 डिग्री विषुवत रेखा से जब दक्षिण की ओर जाएंगे तो ये मकर, इसके लिए एक अलग टॉपिक से फिर हम देखेंगे हम लोग। तो चलिए इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं, इससे संबंधित कौन सा टॉपिक आता है, ठीक है। कर्क से संबंधित पॉइंट क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, यानी वही 23.5 डिग्री, ठीक है। भारत की माही नदी कर्क रेखा के 2 बराबर भागों में काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर स्थित पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को ही कहते हैं, ठीक है। कर्क रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र को परिलक्षित करती है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के स्थान को उष्णकटिबंधन कहा जाता है, ठीक है। उससे कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉइंट देख लीजिए। कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न फिर देखिए। कर्क रेखा का दूसरा नाम क्या है? उत्तरी रेखा। कर्क रेखा दूसरा नाम अगर पूछ लिया एग्जाम में कभी तो क्या उत्तरी रेखा। कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य बीच कितने अक्षांशों का अंतर होता है? 47 अक्षांश के बीच का अंतर होता है, ठीक है। चलिए ठीक। इसके बाद क्या? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है। भारत प्लस 16 देश और 3 उपमहाद्वीप और 6 जल निकाय से होकर गुजरती है। ये सवाल पूछेगा कि कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 17 देशों से। कितने उपमहादेशों? 3 उपमहाद्वीप से, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? कर्क रेखा पर 23.5 यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं? कर्क रेखा को। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? नेपाल से नहीं गुजरती। ये सवाल पूछता है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? नेपाल से। कर्क रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है। उसके बाद कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन है? महानदी। कौन नदी है? महानदी है, ठीक है। देखिए, कर्क रेखा ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। कौन सा नगर कर्क रेखा के निकट स्थित है? कोलकाता और जबलपुर कर्क रेखा के निकट निकट मतलब नज़दीक। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मकर रेखा। मकर रेखा क्या है? मकर रेखा से संबंधित कुछ पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मकर रेखा किसे कहते हैं? मकर रेखा पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर ग्लोब पर
पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा को ही क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ठीक है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दिया गया कि 22 दिसंबर को जब भी सूर्य मकर रेखा पर पहुँचते तो लंबवत चमकता है। ठीक है। चलिए इसका ग्लोब पर देखेंगे पॉइंट बना हुआ कल में। मकर रेखा कौन सा है हमारा, देख लीजिए। मकर रेखा हम बताए थे 23.5 डिग्री दक्षिण, ये हुआ मकर रेखा हमारा 23.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव की ओर। यानी इससे संबंधित क्या प्रश्न आते हैं तो चलिए हम लोग देख लेंगे पॉइंट वाइज। ठीक है। मकर रेखा ट्रोफी से संबंधित पॉइंट 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, चमकता है। मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है। मकर रेखा पृथ्वी के दक्षिणतम अक्षांश रेखा है। ठीक है। मकर रेखा पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। ये घटना दिसंबर संक्रांति के समय होती है। ठीक है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को मकर संक्रांति भी कहते हैं। इसी हालात को मकर रेखा के संबंधित क्या प्रश्न और बताएं। कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधन। कौन सी नदी मकर रेखा से होकर 2 बार कटती है, मकर रेखा पर, वहाँ पर महानदी था, यहाँ पर लिम्पोपो नदी जो अफ्रीका में पड़ता है, लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। दिसंबर को सूर्य ठीक किस रेखा पर ऊपर होता है, मकर रेखा। दिसंबर को ठीक सूर्य ठीक मकर रेखा के ऊपर में अवस्थित होते हैं। ठीक है। उसके बाद मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है मकर रेखा पर। वह एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क और मकर रेखा गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका का महाद्वीप दोनों गुजरते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश क्या कहलाते हैं, मकर रेखा कहलाती है। तो चलिए दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को इसी में समझ लेंगे हम लोग। उत्तरी ध्रुव का टॉपिक है। उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं, उत्तरी ध्रुव संबंधित पॉइंट। उत्तरी ध्रुव हमारे ग्रह पृथ्वी का सबसे सुदूर उत्तरी बिंदु है। यानी पृथ्वी का सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या दक्षिण ध्रुव कहेंगे। यह वह बिंदु है जहाँ पर पृथ्वी का धुरी घूमता है और यहाँ का क्षेत्र बहुत ठंडा होता है। क्या उत्तरी ध्रुव हुआ है। ठीक है। तो फिर देखिए इसका फिगर में यहाँ पर देखिए उत्तरी ध्रुव ये हो गया और दक्षिणी ध्रुव, और ये उत्तरी ध्रुव ये हो गया। हम जो ये पढ़ेंगे वही चीज़ यहाँ पर आएगा लगभग कुछ चीज़ों में बदलाव रहेगा। ठीक है। चलिए इसका पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। उत्तरी ध्रुव पृथ्वी का सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है। सबसे उत्तरी बिंदु है। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर में पड़ता है और यहाँ अत्यधिक ठंडी होती है। ठीक है। तो चलिए उत्तरी ध्रुव में क्या है, यहाँ लगभग 6 महीने सूरज नहीं चमकता है। ये हालत दक्षिण ध्रुव में होता है। उत्तरी ध्रुव के आसपास का महासागर बहुत ठंडा है और यहाँ सदैव बर्फ की मोटी चादर ढकी रहती है। उत्तरी ध्रुव के निकट ही चुंबकीय ध्रुव है और इसी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ओर ही कंपास की सुई संकेत करती है। ठीक है। ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव की आकाश पर सदैव निकलता है। सर्दियों में नाविक इसी तारे को देखकर अनुमान लगाते हैं कि वो उत्तरी ध्रुव में कितनी दूर है। उत्तरी ध्रुव में अर्धरात्रि के सूर्य यानी मिडनाइट और उत्तरी रात धुरी रात पोलर नाइट का भी देखने को मिलता है, दृश्य भी देखने को मिलता है। उत्तरी ध्रुव क्षेत्र का आर्कटिक क्षेत्र भी कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव में अन्य कई देश आते हैं, उसे कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, अमेरिका, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन है। फिनलैंड के ज़मीनों से भी लगा हुआ है। ये उत्तरी ध्रुव का ही टॉपिक है। उत्तरी ध्रुव को अंध महासागर या उत्तरी छोर भी कहा जा सकता है। उत्तरी ध्रुव को अंध महासागर उत्तरी छोर भी कहा जा सकता है। वीडियो बड़ा होने का अब दक्षिण ध्रुव और इसके संबंधित जो भी टॉपिक है तो आगे तीसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शाइन एजुकेशन के वीडियो पर जाएं
वहाँ पर आपको बीएसएससी या कंपटीशन से जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित सारे वीडियो आपको मिलेंगे। पॉलिटिकल का 10 वीडियो, ज्योग्राफी का 10 वीडियो, इकोनॉमिक का वीडियो, बहुत जीके यानी पॉइंट वाइज 600 1000 प्लस पॉइंट वाइज इंपॉर्टेंस निकाल के यहाँ दिखा गया। अगर मेरे चैनल को आप रेगुलर पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं से भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीएस का। तो दोस्तों इसी का दी इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।